जय हिंद दोस्तों। आप सब बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि सर तीसरा वीडियो कब आएगा पाठ का। ठीक है, तो तीसरा वीडियो आ गया है हमारा। 2 चैप्टर तक इसके पहले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उस कहानी को इतना अच्छा से बता दिए हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आगे की तरफ इस चैप्टर को शुरू करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें, यानी कि भारत से हम क्या सीखे पाठ का नाम है। देखिए, ये भारत से हम क्या सीखे ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, तीसरा चैप्टर का हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, और भारत में सब कोई दोस्त क्या करते हैं? भाषण देते हैं। भारत में सब कोई भाषण करते हैं। ठीक है, अपने अपने बारे में दूसरों को बारे में भाषण देते हैं लोग। तो ये एक प्रकार के क्या है? भाषण है, यानी कि भाषण है। ठीक है, ये जैसे में कहानी, निबंध, पत्र, लेखक ये सब होता है ना, तो इसी तरह एक भाषण होता है। ठीक है, जो अपने मान के चले कि हम किसी के बारे में भाषण करेंगे तो उसी को भाषण कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? भाषण है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट लेखक परिचय, उसके बाद कहानी को सुनेंगे। देखिए, भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक है हेनरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का बाबू पूरा जो नाम है हेनरिक मैक्स मुलर है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हेनरिक मैक्स मुलर जी है। ठीक है, हेनरिक मैक्स मुलर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इनका जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के हुआ था। ठीक है, ये बाबू आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जन्म याद करना पड़ेगा क्योंकि जन्म से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म, मृत्यु से, लेखक परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, इनके पिता का नाम है विल्हेम मूलर, यानी कि विल्हेम मूलर इनके पिताजी का नाम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कितना बार आ चुका है कि भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक हेनरिक मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है विल्हेम मूलर। ठीक है बाबू, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में। आगे देखिए, यहाँ पे प्रमुख कुछ रचना, रचना तो हम नहीं कह सकते हैं, पर ये जो लिखा है ना कुछ अलग अलग भाषा में, संस्कृत में कुछ, माने कुछ हट के, हिंदी में ये सब, इंग्लिश, अंग्रेजी में, संस्कृत में ये सब भाषा कुछ लिखा गया है तो इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया है। देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला जो हमारा है हितोपदेश। ये हितोपदेश संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हिंदी में ज सॉरी, यहाँ पे जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किए हैं? तो हमारा ये हेनरिक मैक्स मुलर। देखिए, ये सारा का सारा जितना हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं सब जर्मन भाषा में है। ठीक है, जर्मन भाषा में है। ठीक है, देखिए, ये हितो उप क्या हितो उपदेश जो पाठ है ये संस्कृत कहानी है, जो भी है संस्कृत में इसको लिखा गया है, पर इसको हम लोग क्या भाषांतरित कर दिए हैं। कौन? तो हेनरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जे इसको हितो उपदेश को भाषा में रूपांतरित करे हैं। ठीक है, कंठ और केन ये दूसरा भाषा में था। ठीक है, तो इसको क्या है? हिंदी में, सॉरी हिंदी नहीं, जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेघदूत। ये सब अलग अलग भाषाओं में था जो कि क्या इसको भाषांतरित किया गया है, यानी कि दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। जो कौन के हैं? मैक्स मुलर। बहुत सारा इनका उपनिषद था। ठीक है, ये सब के सब भाषांतरित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, जो भी गलती हुआ होगा आप लोग कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं है, हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, वैसे तो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कुछ आप लोग को जानना जरूरी है, जो कि हमारा क्या भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक जो है हेनरिक मैक्स मुलर, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, 18 वर्ष के उम्र में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। यानी कि जो हमारा ये क्या मैक्स मुलर जी है, ये 18 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिए थे। ठीक है, 18 वर्ष के उम्र में
संस्कृत बोलना पढ़ना ये सब क्या चालू कर दिए थे, शुरुआत कर दिए थे। जो कहाँ से किए थे? विश्वविद्यालय, लिपिजिंग विश्वविद्यालय से शुरू किए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मैक्स मुलर ने किस विद्यालय से संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए थे? तो लिपिजिंग विश्वविद्यालय से। लिपिजिंग विश्वविद्यालय से कौन संस्कृत आरंभ करना चालू किए थे? तो हमारा हेनरिक मैक्स मुलर 18 वर्ष के उम्र में ही ये लिपिजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत बोलना पढ़ना चालू कर दिए थे। ठीक है, जो कि आज बहुत सारा इनका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 18 वर्ष के उम्र में ही संस्कृत में एक मास्टर बनने के लिए पढ़ाई यहाँ, यानी कि संस्कृत का एकदम नहीं बोला जाता है कि हम लोग मान के चलिए हम लोग बिहारी है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हिंदी, हिंदी मैथ, इंग्लिश भी होता है, पर इंग्लिश का उतना क्या शुरू शुरू में हम लोग इंग्लिश के ऊपर क्या हम लोग प्रेशर नहीं डालते हैं, जैसे हम लोग हिंदी के लिए प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है। तो ये संस्कृत पर अपना फोकस किए और जो संस्कृत का क्या किए आरंभ किए, प्रारंभ आरंभ किए, यानी कि आगे बढ़ते गए। 18 वर्ष की उम्र में ही लिपिजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आगे चलिए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती कहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी, यानी कि जो विक्टोरिया थी, यहाँ पे विक्टोरिया है, ठीक है, ये विक्टोरिया जो थी क्या नाइट की उपाधि दी थी। विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको दी थी? तो मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि कौन दी थी? तो विक्टोरिया दी थी। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? विक्टोरिया। विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि कब दी? तो 1868 ईस्वी में नाइट की उपाधि दी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत। आप ये देखिए, स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती कहा है, ठीक है, और मैक्स मुलर को कहा है। ठीक है, किसको कहा है? तो मैक्स मुलर को। और विक्टोरिया ने नाइट के उपाधि किसको दी थी? तो मैक्स मुलर को। कब दी थी? तो 1868 ईस्वी में। और ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रकार के दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मृत्यु, यानी कि जो हमारा लेखक है यानी कि मैक्स मुलर, उनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, ठीक है, आप लोग को इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये सारा का सारा जर्मन भाषा में था। जर्मन भाषा में ये सब लिखा गया था, जो कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं किसको? किसमें? हिंदी भाषा में। जो जर्मन भाषा में लिखा गया था, ये कौन? मैक्स मुलर जी हैं, जर्मन भाषा में लिखे हुए थे, पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो हिंदी में क्या इसको अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति थे, जिनका नाम है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। क्या नाम है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, जिन्होंने इसको हिंदी में रूपांतरण किया है, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त आप लोग को ये क्या था? लेखक परिचय था। ठीक है, तो अब चलिए कहानी के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, कहानी बहुत सिंपल है। ठीक है, कहानी को आप लोग सुनिएगा। ठीक है, देखिए इस कहानी में भारत के बारे में इतना अच्छा से चर्चा किया गया है कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। यानी कि भारत के बारे में इस पाठ में इतना अच्छा से बतलाया गया है, चर्चा किया गया है कि आप लोग अगर भारत के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी देश में आप लोग को सबसे अच्छा हमारा देश जो है भारत है। ठीक है, तो भारत के बारे में इसमें केवल चर्चा किया गया है, कहीं पे भी भारत की बुराई नहीं किया गया है, हर जगह बड़ाई किया गया है भारत के। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से महत्वपूर्ण देश हमारा भारत है। आप लोग को बोले कि हमारा जो भारत देश है हर जगह से
एकदम अच्छी तरीका से है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है आप लोग एक बार और समझिए। प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से क्या महत्वपूर्ण देश हमारा भारत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो हमारा सबसे प्राकृतिक महत्वपूर्ण जो हमारा देश है भारत है। ठीक है, आप लोग को भारत के बारे में जहाँ पे भी चर्चा किया गया है वहाँ पे भारत टिक मार दीजिएगा। और कौन किए हैं तो आप लोग को तो मालूम होना चाहिए, मैक्स मुलर जी ने किए हैं। ठीक है, भारत के बारे में मैक्स मुलर जो चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। देखिए, भूतल पर ही स्वर्ग का छाया निखरता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भीमराव नहीं, यहाँ पे मैक्स मुलर जो है ये बोले हैं कि भूतल पर ही स्वर्ग का छाया निखरता है। यानी कि हम लोग को जिस स्थान पे है भारत में, भारत देश है, यहाँ पे स्वर्ग का छाया निखरता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जीव जंतु है जो हम लोग देख पाते हैं, और दूसरे देश से लोग आते हैं तो दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता यहाँ पे आकर घूमकर चले जाते हैं। तो असली जो ग्रामीण है, भले सॉरी असली जो भारत है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, तो हमारा अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो कोलकाता में, दिल्ली में घूम कर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू। आप लोग को ग्रामीण क्षेत्रों में आना है। और भारत के बारे में आप लोग अच्छा तरीका से देखना चाहते हैं भारत में क्या क्या है, तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में आना पड़ेगा। ठीक है, यही बात बताए हैं कौन, यहाँ पे हमारा लेखक जी। ठीक है, मैक्स मुलर। ठीक है, उसके बाद देखिए, असली भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। हम अभी आप लोग को बताएं कि असली जो भारत है ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जो आप लोग को अभी बताए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का मतलब होता है कि हमारे गांव में, जो गांव होता है, बिहार के लोग, हर लोग जान रहे होंगे कि गांव किसको बोला जाता है। ठीक है, गांव में हमारा असली भारत निवास करती है। ठीक है, आगे देखिए, पुरातत्व विभाग के हेड के कनिंधम, के कनिंधम है। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा कि पुरातत्व विभाग के हेड कौन है, तो के कनिंधम। ठीक है, यहाँ पर के जगह पर शायद कुछ दूसरा भी हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। पर आप लोग इतना याद रखिए कि के कनिंधम, कनिंधम वहाँ पे हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो के कनिंधम ही है। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, के कनिंधम पुरातत्व विभाग के हेड कौन है, तो के कनिंधम। उसका देखिए, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जो है हमारा वारेन सेस्टिंगन से। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि वारेन सेस्टिंगन कौन है, तो वारेन सेस्टिंगन भारत का गवर्नर जनरल है। भारत का गवर्नर जनरल किसे कहा गया है, तो वारेन हेस्टिंगन को। ठीक है, वारेन हेस्टिंगन को क्या कहा गया है, तो भारत का गवर्नर जनरल। देखिए, अब ये वारेन हेस्टिंगन को ही 172 दारिश नामक से सोने का भरा घारा सिक्का मिला था। देखिए, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा घारा मिला था किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। और कहाँ मिला था, तो वाराणसी में मिला था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा घारा किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को। कहाँ मिला था, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में इसको मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि है। यानी कि भारत जो है वैदिक धर्म की भूमि है। जो हमारी भारत के जो भूमि है वहाँ पे अनेकों प्रकार के बीज उत्पन्न किया जाता है। अन्य प्रकार के हमारा फसल, क्या, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि अनेक सारे फसल बीज से उत्पन्न किया जाता है। जो कि हमारा जो भारत है इसमें देखने में और बेहतर लगता है। जो घूमने जाते हैं लोग वहाँ पे अनेकों प्रकार के पेड़ देखने को मिलता है, फूल देखने को मिलता है, बगीचा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हर जगह से भारत के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इस पार्ट में। उसके बाद देखिए, प्राचीन प्राचीन भाषा संस्कृत सबसे अग्रज, यानी कि सबसे हमारा अग्रज भाषा है ये हमारा संस्कृत है। संस्कृत को अगर हम देखा जाए तो हम लोग आज से नहीं बल्कि आज से 3000 साल पहले से ही इस भाषा को हम लोग जान रहे हैं। ठीक है,
तो ये प्राचीन भाषा हमारा क्या है, संस्कृत। पूरा हमारा देश के लोग, पूरा लोग जान रहे हैं कि संस्कृत हमारा प्राचीन भाषा है। आज से लगभग 3000 वर्ष पुराना भाषा है बाबू। ठीक है, आगे देखिए। धर्म देवता भारत भाषा, सॉरी, देवता भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज, ये सारे के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा एकदम टोटल, ये सब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। चाहे धर्म के बारे में देख लीजिएगा, देवता के बारे में देख लीजिएगा, भाषा के बारे में देख लीजिएगा, विज्ञान के, रीति रिवाज के बारे में देख लीजिएगा। हमारा यहाँ पे सब धर्म में अनेकों प्रकार के यहाँ पे भारत के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, हर जगह अगर हम देखें तो धर्म के भी आधार पर हम लोग सही हैं, देवता के भी आधार पर सही है, भाषा के भी आधार पर सही है। हमारा अनेकों प्रकार के भाषा के चर्चा किया गया है। ठीक है, विज्ञान के भी आधार पर, ठीक है, रीति रिवाज के भी बारे में हम लोग सही कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है इंग्लैंड से भारत आए सर विलियम जोन्स, यानी कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड से घूमने के लिए भारत में आए थे कि आखिर भारत में ऐसा क्या है जो भारत के बारे में इतना चर्चा किया गया है। ठीक है, भारत को घूमने के लिए सर विलियम जोन्स ने आए थे इंग्लैंड से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंग्लैंड से भारत घूमने कौन आए थे, कौन आए थे, तो सर विलियम्स जोन्स। सर विलियम्स जोन्स कहाँ से घूमने आए थे भारत में, इंग्लैंड से। ठीक है बाबू, तो इंग्लैंड से जो व्यक्ति थे सर विलियम्स जोन्स, ये हमारा भारत घूमने आए थे। और क्या ये लेखक जी हैं तो बोल रहे हैं क्या, यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि अगर आपको असली ग्रामीण क्षेत्रों में चल कर देखिए कि भारत हमारा कैसा देश है, भारत जो हमारा देश है उसमें क्या क्या वृद्धि हो रही है, क्या क्या नई वृद्धि हो रही है। आप आ रहे हैं और कोलकाता से, दिल्ली से घूम कर चले जा रहे हैं, तो वो हमारा असली भारत नहीं है। अगर आपको असली भारत घूमना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आइए, ग्रामीण एरिया में आइए, तो आप देखिए आप वहाँ का माहौल कैसा होता है। ठीक है दोस्त, यही हमारा कहानी था जो आप लोग को सुनाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसा लगा। कहानी तो नहीं थी, भाषण थी, पर कहानी के आधार पर हम आप लोग को बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्त। ठीक है, जय हिंद।